हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जब मैंने लेक्चर नंबर 1 लिया था 11th का, तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया ही था, बट आज अभी वापस मैं आपको बताती हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो सबका पता होंगे, एक्स एंड वाई होता है, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मान लो यहाँ पे हमने कार्टेशियन एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये होता है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो हमने कोई पॉइंट लिया है P, तो इस पॉइंट के ये पॉइंट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ डिस्टेंस जाते हैं। मान लो मैंने आपको डिस्टेंस दिया है 2,3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, सिमिलरली 1 2 3 ऐसे हम लोग लेते हैं, राइट। तो मुझे 2 मतलब ये पॉइंट तक जाना है, तो इतना डिस्टेंस हम लोग आगे जाएंगे 2 तक, और उसके ऊपर कितना डिस्टेंस जाना है 3, मतलब यहाँ से ऊपर 3 तक जाना है। तो ऐसे आपको ये 2,3 मिलेगा, मतलब ये हुआ 2, ये हुआ 3। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, दैट इज 3, एंड ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2। तो ये 2,3 ऐसे बनता है। तो ये जो x एंड y है, यहाँ पे हमें ये x है दिया है 2, और ये क्या दिया है y। तो ये जो x एंड y है, x, y, इनको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, सिमिलरली देखो, अब इस x एंड y की जगह पे हम लोग एंगल के फॉर्म में इसको लिखने वाले हैं, तो उनको कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब वो एंगल के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x एंड y एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं हिलेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े हम लोग मान लो, और यहाँ से मैंने एक पोजीशन वेक्टर दिखाया ऐसा, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन से ही हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। तो अभी देखो यहाँ पे ये पॉइंट जब यहाँ पे है तो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे रहेगा। मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, आप उसको दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर। वो आदमी चलते 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 अभी यहाँ पे आ गया, तो आपका पोजीशन वेक्टर भी चलते चलते क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, रोटेट होते होते, लेकिन वो इसका यहाँ का जो एंड है वो नहीं छोड़ेगा। मान लो ये आदमी चलते चलते यहाँ पे गया, तो आपका पोजीशन वेक्टर चलते चलते यहाँ पे जाएगा। मतलब ये पोजीशन वेक्टर क्या चेंज कर रहा है, यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पर ये यहाँ पे ही है, पहले एक्स एक्सिस पे था, फिर चलते 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 यहाँ तक गया, मतलब इसने कुछ एंगल चेंज किया। तो ये पोजीशन वेक्टर जो है, इसकी लेंथ हम लोग r से डिनोट करते हैं, यहाँ पे r। और ये क्या कर रहा है, ये जब ये चेंज हो रहा है, पॉइंट चेंज हो रहा है, तो ये उसका एंगल चेंज कर रहा है, तो ये होता है एंगल थीटा। तो इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे पहले हम r लेते हैं। दो चीजों की जरूरत पड़ी हमें इसकी पोजीशन दिखाने के लिए, दो चीजें, कौन सी, एक तो r और दूसरा थीटा। मतलब पहले तो आप ये डिस्टेंस देखोगे कितना दूर है, और फिर आप क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस के इतने एंगल पे इतना दूर है, ऐसे हम लोग बोलेंगे, राइट ना। तो ये r, और दूसरी चीज कौन सी लगी आपको, एंगल, दैट इज थीटा। तो ये दो जो पॉइंट दिखाता है उसको कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, इनको कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत है, पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने वही पूछा है कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे रहेंगे और पूछेंगे कार्टेशियन निकालो, कार्टेशियन दे रहेंगे और पूछेंगे पोलर निकालो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन राइज होगा कि r और थीटा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें x एंड y को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना जरूरी है। तो कैसे, देखो सबसे पहले तो r हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन खींचती हूँ, ये हो गया एक परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये क्यों, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 3, मतलब ये y डिस्टेंस है, एंड ये x डिस्टेंस, जनरल लेते हैं, मैंने 2 एंड 3 लिया था, अब उसकी जगह पे हम x एंड y लेते हैं। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं, पॉइंट P यहाँ पे है कितना, x एंड y। तो ये डिस्टेंस इसका x होता है हमेशा, और ये डिस्टेंस कितना होता है, y होता है। तो देखो अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर मुझे r निकालना है तो हम r कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
तो ये एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है आर निकालने के लिए। दूसरा, देखो ये एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये एंगल थीटा है, मुझे एक्स एंड वाई चाहिए थीटा के फॉर्म में, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में मुझे एक्स एंड वाई चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग एक्स एंड वाई? देखो अगर मैंने इसको साइन थीटा लिया, साइन थीटा 3 वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने, सो का टोआ, तो मुझे क्या लेना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है इसकी y एंड इसका हाइपोटेनस क्या है r, तो y डिवाइड बाय r। तो मुझे यहाँ पे y मिलता है, देखो क्या मिलता है, r साइन थीटा मिलता है। आ गया थीटा के फॉर्म में y। अगर आपको थीटा पता है, r पता है, बोला y निकालो, तो इसका यूज करके आप लोग y निकाल सकते हैं। दूसरा, अब मुझे कॉस थीटा लेना है। कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसकी थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? x, और इसका हाइपोटेनस कौन सा है? r, तो x डिवाइड बाय r। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? r कॉस थीटा। ये r इधर शिफ्ट किया तो कॉस थीटा, ये r इधर शिफ्ट किया तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब देखो यहाँ पे अभी एक्स वाई जो है, एक्स वाई पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो x की जगह पे हम लिखेंगे r कॉस थीटा, ये थीटा है, r कॉस थीटा, एंड y की जगह पे हम लिखेंगे r साइन थीटा। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ये एक फॉर्मूला याद रखो, ये एक फॉर्मूला याद रखो, इनका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको थीटा निकालना है, मानो आपको बोला गया पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो, आपको थीटा निकालना है, तो क्या आप दोनों निकालते बैठोगे, r साइन थीटा r कॉस थीटा? इट्स बेटर, इसको मैं सिंपल ट्रिक बताती हूँ। और इसको निकालने के लिए आप क्या करो, अगर आपको थीटा निकालना है तो आप क्या करो, y डिवाइड बाई एक्स। डिरेक्शन हमेशा याद रखो, किसी भी स्लोप का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो हम टैन थीटा लेते हैं। कैसे लेते हैं? देखो y डिवाइड बाय एक्स करो, y डिवाइड बाय एक्स मतलब क्या होगा, r साइन थीटा डिवाइड बाय r कॉस थीटा, राइट। तो ये r कैंसिल होगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या बनेगा, टैन थीटा बनेगा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y डिवाइड बाय एक्स। आपको अगर y और x पता है और थीटा निकालना है तो इसका यूज करके आप लोग थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो ये एक फॉर्मूला याद रखो, ये एक फॉर्मूला याद रखो, ये एक फॉर्मूला याद रखो, इसका यूज करके आप लोग एंगल भी निकाल सकते, आर भी निकाल सकते। आर निकालने के लिए बोला था, आर मान लो आपको दिया है एक्स वाई और आपको बोला पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो आर का एंड थीटा का। इससे आपको थीटा मिल जाएगा, इससे आपको आर मिल जाएगा, आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और मान लो आपको आर दिया है, थीटा दिया है, आर दिया है, थीटा दिया है, बोला एक्स वाई निकालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे और उसका यूज करके आप लोग एक्स वाई आराम से निकालोगे। आया समझ में? तो बहुत सिंपल है। देखो अब इसी का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए, सबसे पहला कोऑर्डिनेट दिया है √2 π/4। देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं √2 π/4। तो हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, इसको कंपेयर करो किसके साथ, गिवन क्या दिया है, देखो आर एंड थीटा दिया है आपको, आर कॉमा थीटा क्या दिया है, आर कॉमा थीटा, आर इज इक्वल टू दिया है आपको √2 एंड थीटा इज इक्वल टू दिया है π/4। π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, ओके। तो अभी देखो आपको निकालना क्या है, एक्स एंड वाई निकालना है। तो आपको आपके पास आर है, थीटा है, उसका यूज करके एक्स एंड वाई निकालना है। तो आप सीधा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स इज इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू यूज करेंगे आर साइन थीटा। ये आर पता है, थीटा पता है, दोनों पुट करके आपको एक्स एंड वाई मिल जाएंगे। तो देखो एक्स इज इक्वल टू आर क्या दिया है, √2 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस π/4, कॉस π/4 मतलब 45, और याद होगा आपको। y इज इक्वल टू आर कितना दिया है, √2 साइन थीटा साइन π/4। तो कैसे याद रखना है, मैंने आपको बोला था क्या करना है, पहले 0 30 45 है ना, क्या करोगे 0 1 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 2 1 2 2 2 4, इसका क्या लो, स्क्वायर रूट लो, क्या आता है 1/√2। मतलब यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस,
दोनों के लिए क्या आ रहा है, 1/√2 होती है 45 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/4, याद नहीं रहता ना तो ये ट्रिक सिंपली अप्लाई कर लो, डायरेक्टली रटोगे तो भूल जाओगे, तो ये ट्रिक अप्लाई करते जाओ, बाकी कुछ नहीं। तो y इज इक्वल टू √2, ये साइन π/4 है, ये कॉस, दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2 1/√2। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, √2 इंटू कॉस π/4 मतलब 1/√2 आएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 1/4 मतलब 1/√2, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, x इज इक्वल टू मिल रहा है y इज इक्वल टू मिल रहा है, सॉरी x इज इक्वल टू मिल रहा है 1, y इज इक्वल टू मिल रहा है 1। ये है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये हमें निकालने थे। सो लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,1, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 4,π/2। अब यहाँ पे हमें r क्या दिया है, r इज इक्वल टू दिया है 4 एंड थीटा इज इक्वल टू दिया है π/2, और हमें निकालने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा। तो r भी पता है, थीटा भी पता है, वैल्यूज पुट कर दो, बहुत सिंपल है। r क्या है 4, cos थीटा क्या है π/2, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, सोचो जरा, y इज इक्वल टू r 4 इंटू साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एंड cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो x इज इक्वल टू क्या है, 4 इंटू 0, एंड y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 इंटू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही मिलेगा, एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। आया समझ में, सिंपल एग्जाम्पल था। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 4,0। आया समझ में, सिंपल एग्जाम्पल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, r थीटा इज इक्वल टू दिया है 3π/4 दिया है। ओके, तो अभी देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है π/2 की वैल्यू क्या है, π/4 की क्या है, π/3 की क्या है, बट यहाँ पे दिया है 3π/4। तो इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे। कैसे, देखो, सबसे पहले तो हम x इज इक्वल टू लिखेंगे r cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू लिखेंगे r sin थीटा। ओके, यहाँ r पता है 3/4 है, तो x इज इक्वल टू r की वैल्यू पुट कर दो 3/4, एंड cos थीटा की वैल्यू क्या है, 3π/4, तो इसको लिख लो 3π/4। सिमिलरली y इज इक्वल टू पुट कर लो, r क्या है 3/4, एंड साइन थीटा की जगह पे लिखो 3π/4। अब देखो यहाँ हमें π/2 की वैल्यू पता है, π/4 की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो, x इज इक्वल टू 3/4 cos। इसको स्प्लिटिंग कैसे करना है, ये π/4 जो है इसको आप साइड में लिखो, π/4 प्लस इसके साथ हम ऐसा नंबर लिखेंगे जो कि इसको ऐड करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3π/4 मिलेगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है, सोचो जरा। अगर मैं यहाँ पे π/2 लिखूं, π/2 मतलब 90, ऐसे एंगल के साथ करते जाओ, π/2 या फिर पाई, ऐसे 2π, जो हमें कार्टेशियन एक्सिस पे मिलते हैं, मतलब यहाँ पे 0, π/2, पाई, 3π/4 या फिर 2π, तो ऐसे एंगल के साथ ही एडिशन बनाते जाओ। आपको बराबर समझ में आए, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ये π/4 पहले साइड में निकालो, π/4 साइड में निकाला। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे पाई माइनस π/4 किया तो भी मुझे 3π/4 मिलता है। अगर मैं ऐसे करती हूँ पाई माइनस π/4 तो भी मुझे क्या मिलता है, देखो 4π माइनस पाई डिवाइड बाय 4 मतलब 3π/4 मिलता है, राइट। ऐसे भी हो सकता है, या फिर π/2 प्लस π/4 किया तो भी मुझे 3π/4 मिलता है। देखो करके देखो, 4π प्लस 2π कितना बनेगा, 4π प्लस 2π डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8, राइट ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको, तो 4π नहीं आता तो बताओ, 4π प्लस 2π कितना आएगा, 6π डिवाइड बाय 8 मतलब कितना होगा, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 मतलब 3π/4 मिला वापिस वही। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू।
आया समझ में? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे अलाइड एंगल्स आ गए। अभी अलाइड एंगल्स आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था। अलाइड एंगल्स तो आप भूलो ही मत, आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन सब में अलाइड एंगल्स लगने वाले हैं, तो अलाइड एंगल्स बिल्कुल भी नहीं भूलना है किसी ने भी। अगर नहीं समझ में आए हैं अलाइड एंगल्स तो बार बार मुझे पूछ लो, लेकिन अलाइड एंगल्स मत भूलो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एंड y इज इक्वल टू 3/4 एज इट इज रहेगा साइन। इसको भी हम लोग वैसे ही स्प्लिट कर लेंगे π/2 प्लस π/4 के फॉर्म में। ओके, अब देखो यहाँ पे π/2 प्लस π/4 किया है, मतलब 90 प्लस π/4 किया है, तो आपको अलाइड एंगल्स याद हो गए। चलो वापस वही ट्रिक अप्लाई करनी है हमें। 0 π/2 पाई 3 π/4, अब इसकी जरूरत नहीं है तो बाद में लिखेंगे। अब देखो 3 π/2, यहाँ पे होते ऑल सिल्वर टी कप्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं अलाइड एंगल्स में, π/2 प्लस π/4 है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, π/2 प्लस मतलब यहाँ पे आ रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ कॉस है, कॉस क्या रहेगा, ऑब्वियसली निगेटिव रहेगा। x इज इक्वल टू 3/4 एज इट इज, कॉस हमें मिलेगा निगेटिव। ओके, उसके बाद कॉस, कॉस का यहाँ क्या होता है, नो चेंज, नहीं यहाँ चेंज होता है ना, वर्टिकल पे चेंज, यहाँ नो चेंज। तो यहाँ π/2 है, π/2 है, π/2 के लिए हमें क्या करना है, चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो यहाँ कॉस है तो कॉस का क्या बनेगा, यहाँ साइन बनेगा। और एंगल क्या है, थीटा, मतलब π/4। समझ में आया सबको, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, एंड y इज इक्वल टू, ये 3/4 एज इट इज रहेगा, सेम अगेन। साइन है, सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है, π/2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। बट साइन का चेंज होना है, मतलब साइन का क्या बनेगा, यहाँ पे कॉस बनेगा, कॉस π/4 बनेगा, ये कॉस π/4। दैट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। देखो π/2 प्लस π/4 किया, क्वाड्रेंट अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला यूज किया, चेंज नो चेंज किया, यहाँ पे साइन दिया और उसको सॉल्व किया। अब आपको पता है आगे का, साइन π/4 मतलब क्या है, साइन 45, कॉस 45, दोनों की वैल्यू सेम है, 1/√2 1/√2। तो लिखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आएगा, 3/4 एज इट इज रहेगा, इंटू साइन π/4 की वैल्यू बनेगी 1/√2, एंड y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3/4 इंटू कॉस π/4 की वैल्यू बनेगी 1/√2। यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लिखा है। आ गए आपके एंगल्स, देखो क्या बनता है, ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -3/4√2 बना, एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ गए, y इज इक्वल टू 3/4√2। देयरफॉर नीचे लिखना है, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, required Cartesian coordinates are, क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, x, y इज इक्वल टू क्या मिले हमें, -3/4√2 3/4√2 है ना, माइनस एंड प्लस, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करोगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखो 1/2, 7 π/3। तो r 1/2 है, 7 π/3 को आप कैसे स्प्लिट करोगे, यहाँ पे π/3 करो, प्लस इसके साथ क्या लगाया तो हमें 7 π मिलेगा। सोचो जरा, ओके, 2 π लगाओ, यहाँ पे 2 π है ना, देखो आ रहा है 2 π, 3 2 जा 6, 6 प्लस π 7 π आ गया। तो 2 π प्लस π/3, 2 π प्लस π/3 कौन सी क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। 2 π के लिए नो चेंज, तो नो चेंज रहेगा। और वैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे। आंसर में बता देती हूँ, x आता है इसका 1/4 एंड y आता है √3/4, 1/4 √3/4, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, खुद सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका उल्टा करना है। यहाँ पे हमें दिए थे पोलर कोऑर्डिनेट्स और बोला था कार्टेशियन निकालो, वहां पे कार्टेशियन दिए, बोला है पोलर निकालो। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। और नीचे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टोटल 4 क्वेश्चन दिए, मैं 3 सॉल्व करके देती हूँ आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, √2, √2। अब यहाँ पे x एंड y हमें दिया है, सॉरी दिखने रहा, x एंड y हमें दिया है √2 एंड √2।
तो देखो x कॉमा वाई इज इक्वल टू √2 अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या लगता है, r लगता है, थीटा लगता है, मतलब दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें r निकालना होगा। r कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है। r निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो यहाँ r इज इक्वल टू क्या आएगा, √x, x की जगह पे हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस y क्या है, √2 का स्क्वायर। r इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, √2 स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बस 2 बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 2 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बनेगा। देखो 2 + 2 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या मिलता है, 2। इसका मतलब हमें r की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, कितनी, 2। r मिल गया। अब क्या बाकी है, थीटा बाकी है। अब थीटा निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा सेपरेट से निकालते नहीं बैठेंगे। दो ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू r साइन थीटा का यूज करके थीटा निकाल सकते हो, या फिर y इज इक्वल टू r कॉस थीटा का यूज करके थीटा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल रही है थीटा की, x एंड y का यूज करके, ठीक है। बट हमें थीटा चाहिए तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो ये tan थीटा का यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है, देखो फॉर्मूला थीटा निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। मैंने आपको बताया ना, अभी इसके पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, tan थीटा का फॉर्मूला थीटा निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। क्या है, y/x। तो यहाँ पे y/x देखो क्या मिलेगा हमें, दैट इज इक्वल टू y क्या है, √2 है, तो डायरेक्टली √2 पुट करो, डिवाइड बाय x क्या है, √2। ये कैसे आया पता चला, y/x। देखो y/x हमने लिया तो हमें क्या मिलता है, r साइन थीटा डिवाइड बाय r कॉस थीटा। ओके, तो r कैंसिल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इसलिए मैंने क्या लिया, tan थीटा इज इक्वल टू y/x डायरेक्टली लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे थीटा चाहिए, मेरा मेन टारगेट कौन है, थीटा। तो √2 कैंसिल हो रहा है और हमें मिल रहा है 1। तो tan थीटा की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, tan 45 के लिए हमें 1, क्योंकि साइन भी 1/√2 है, कॉस भी 1/√2 है, तो tan हमें 1 मिलेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 45 होता है π/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, वापिस वही फॉर्म में आ गया, देखो है ना। तो इसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें थीटा क्या मिल रहा है, π/4 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। यहाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन अप्लाई करना है, जनरल सोल्यूशन अप्लाई नहीं करना। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या रहेगा, थीटा कहाँ लाई करता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स लाई इन, कहाँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स लाइज इन कहाँ पे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2π, दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, π/4। इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पहला सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू π/4। दूसरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, मैंने आपको क्या बोला है, देखो यहाँ पे tan है, इसका मतलब tan कहाँ, ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ tan लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या बोला है, सेकंड में होगा तो मैंने बोला है π - थीटा लो, थर्ड में होगा तो बोला है π + थीटा लो, फोर्थ में होगा तो बोला है 2π - थीटा। नो चेंज वाले लेने हैं, हमेशा चेंज वाले नहीं लेने, जो डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 2 वो नहीं लेने, यहाँ π/2 है वो नहीं लेना, तो ये हमें लेना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan है ना, tan कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लेते हैं, π + थीटा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू π प्लस क्या है, थीटा, थीटा क्या है यहाँ π/4, तो π + π/4 लेंगे। तो ये क्या मिलेगा, देखो दैट इज इक्वल टू 4π + π मतलब 5π/4 मिलेगा ये। ओके, इसका मतलब थीटा की हमें दो वैल्यूज मिल रही है। अगर वैसे भी हम लोग XY निकालते तो भी हमें दो वैल्यूज मिलती, ऐसे भी हमें दो वैल्यूज मिलती। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे आप लोग, π/4 वैल्यू ही, π/4 वाली वैल्यू लो, थीटा की वैल्यू जो पहली है ना वही ले लो। क्या, π/4, 45 आ रहा है ना वो। तो देखो हम क्या लेंगे, यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हमें r यहाँ पे क्या मिला 2 एंड थीटा हमें क्या मिला π/4। तो यही वैल्यू हमें लेनी है 2π के बीच में, 2π के अंदर की वैल्यू। तो ये हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ऐसे ही आपको हर एक एग्जांपल सॉल्व करना है। पहले r निकाल लो, फिर tan थीटा निकालो, tan का यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है वो देखो, फिर थीटा, सबके लिए π + π/4, क्योंकि सबके लिए हम tan ही यूज करने वाले, तो सबके लिए π + π/4 ही आएगा। ऐसे दो एंगल्स आपको मिलेंगे। पहला एंगल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जो 2π के अंदर आता है वही एंगल हमें लेना है एक्चुअली। ओके, तो देखो द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर
पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू क्या है 2, π/4। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है 0, 1/2। हर एक क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ x दिया है 0, y दिया है 1/2। तो पहले r निकाल लो। r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आएगा √0² प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/4। डायरेक्टली लिखती हूँ तो ये बनेगा √1/4, क्योंकि 0 प्लस एनीथिंग वही आएगा। तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या मिलता है 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। तो 1/2 हमें मिला r। अब बाकी है थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे tan थीटा का यूज करके। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज इक्वल टू y/x। y क्या है यहाँ पे 1/2, x क्या है 0। डिवाइड बाय एनीथिंग किया, डिवाइड बाय 0 अगर हमने किया तो हमें मिलती है इन्फिनिटी वैल्यू। तो tan की वैल्यू अनडिफाइंड किसके लिए होती है, कौन से एंगल के लिए होती है tan π/2 के लिए होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan π/2। ओके, इसका मतलब हमें थीटा क्या मिला यहाँ पे π/2 मिला। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2 है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2 मिला। और दूसरा क्या मिलेगा, और थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस। सबके लिए मैंने क्या बोला है आपको पाई प्लस ही लेना है, क्योंकि tan के लिए पाई प्लस ही होता है। पाई प्लस π/2। तो ये क्या मिलेगा 2π प्लस पाई मतलब 3π/2। तो थीटा की 2 वैल्यूज मिल रही है π/2। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली दिख रहा है। अभी देखो ये पहला x क्या है 0। देखो x 0 रहा तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आता है, x 0 रहा तो पॉइंट हमें y एक्सिस पे मिलता है। और ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस पे मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली ये थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ना हमें, मतलब यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ये तो आएगा ही नहीं, यही पॉइंट आएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 0 to 2π के बीच में जो रहेगा वही हमें लेना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या रहेंगे, दैट इज r कितना आया 1/2 कॉमा थीटा कितना मिला π/2। तो ये हमें मिले पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है 1, -√3। मतलब यहाँ x क्या है हमें मिला, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -√3। तो r क्या मिलेगा, देखो r इज इक्वल टू √x² मतलब 1² प्लस y² मतलब -√3 का स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा √1 प्लस √3 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 3 मिलेगा √4 इज इक्वल टू 2। मतलब r की वैल्यू हमें मिल रही है 2। अब निकालते हैं थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा y/x। y क्या है -√3 डिवाइड बाय x है 1, मतलब ये हमें मिलेगा -√3। -√3 मतलब क्या, tan थीटा इज इक्वल टू -√3 मतलब tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल के लिए होती है π/3 के लिए। तो हम लिखेंगे -tan π/3। अब tan हमें क्या मिल रहा है माइनस, प्रिंसिपल सोल्यूशन याद करो। tan हमें माइनस मिल रहा है। tan माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, फर्स्ट एंड थर्ड में वो प्लस होता है। तो हमें सेकेंड एंड ये देखो सेकेंड ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है। इसके लिए मैंने क्या बोला है आपको पाई माइनस थीटा, इसके लिए बोला है 2π माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल हमें यहाँ पे लेने हैं और कौन सा फिट होता है वो देखते हैं। तो देखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या रहेगा फिर थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई माइनस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा। थीटा क्या है π/3। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/3। तो क्या मिलेगा देखो थीटा इज इक्वल टू 3π माइनस पाई मतलब 2π/3 मिलेगा एंड थीटा इज इक्वल टू 2 3 जा 6π माइनस पाई डिवाइड बाय 3 मतलब 5π/3। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है उन्होंने 5π/3 कहाँ पे आता है, सोचो जरा 2π/3 कहाँ पे आता है। देखो
तो अब देखो ये एंगल कहाँ पे आ रहा है देख लेते पहले। थीटा इज इक्वल टू क्या है 2 पाई, पाई की जगह पे 180 पुट करो डिवाइड बाय 3 पुट, डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 3 6 मतलब ये 60, तो 60 इंटू 2 क्या होता है 120। तो ये थीटा कहाँ पे आ रहा है 120, मतलब कौन से सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे आएगा थीटा। मान लो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे थीटा आ रहा है, ठीक है 120 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 5 पाई बाय 3 कहाँ पे आएगा, 5 पाई मतलब 5 इंटू 180 डिवाइड बाय 3, ये होगा 60, 6 5 जा 300, मतलब ये 300 कहाँ पे आएगा, ये 180 है, ये 270, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, राइट ना। ये 360 होता है ना, 2 पाई मतलब 360, तो ये 300 यहाँ पे आ रहा है, मतलब 200 यहाँ पे आ रहा है, 120 यहाँ पे आ रहा है एंड 300 यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम पॉइंट देखें तो पॉइंट देखो 1 माइनस 2√3 है, तो 1 माइनस √3 कहाँ पे आता है, मतलब देखो ज़रा सोचो, यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव है, x जो है वो पॉजिटिव है एंड y क्या है दैट इज़ निगेटिव, मतलब ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है ये कहाँ पे है, इट इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब कौन सा एंगल हमें मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, हमें यही एंगल लेना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते। तो ये बात देखते जाओ कि हमें जो पॉइंट दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हमें एंगल यहाँ पे चॉइस करना है, राइट। तो यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली हमारा पॉइंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब हमारा एंगल 5 पाई बाय 3 ही रहेगा। तो नीचे आप लोग एक स्टेटमेंट लिखोगे, द गिवन पॉइंट lies in the fourth quadrant, that means theta is equal to क्या रहेगा 5 पाई बाय 3। इसका मतलब हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, therefore the required polar coordinates are क्या रहेंगे, r, थीटा इज इक्वल टू, r क्या है अपना ऑलरेडी हमने निकाला 2, 5 पाई बाय 3। आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आप लोग खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसके पहले इसको कॉपी कर लो चाहे तो, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। तो 4 देखो क्या है 3/2, 3√3/2, दिखने में ऐसे दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब r, थीटा हमें मिलता है 3, पाई बाय 3। तो इसको आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे फोटो निकाल के भेजोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 खत्म होता है, जो कि डिपेंड है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरम्स है वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।